अमेरिका ने इराक में अपने रीफ्यूलिंग तैयारे के गिरने की तस्दीक कर दी। तैयारे में सवार तमाम 6 अमरीकी फौजी अहलकार हलाक हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक। ईरान के मुताबिक ये तैयारा इराक के मज़ाहमती फोर्सेस ने गिराया है। अमरीका का कहना है कि तैयारा जारिहत या फ्रेंडली फायर की वजह से नहीं गिरा। इसकी तबाही की तहकीकात की जा रही हैं। इसराइल और अमरीका के खिलाफ ईरान के जवाबी हमलों की 43वीं लहर। अमरीकी और इसराइली तनसीबात निशाना बनाई गईं। ईरान की जानिब से अमरीका के तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन को मिसाइल हमलों से शदीद नुकसान पहुंचाने का दावा। ईरानी मिसाइल तल अवीव में भी गिरे। सेंट्रल इसराइल में ईरानी मिसाइल गिरने से आग भड़क उठी। इसराइली रोजनामे यरूशलेम पोस्ट ने तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर का कहना है, लगता है कि रूसी सदर पुतिन ईरान की थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। रूसी सदर ईरान की मदद इसलिए कर रहे हैं कि वो अमरीका को यूक्रेन का मददगार समझते हैं। सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि अमरीकी अफवाज आने वाले दिनों में ईरान पर हमले तेज करने जा रही हैं। तीसरे हफ्ते में जंग बढ़ेगी, ईरान पर सख्त हमले किए जाएंगे। इससे पहले G7 ममालिक ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ईरान जंग फौरी खत्म करके आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने का मुतालबा किया। सदर ट्रंप ने G7 रहनुमाओं के इजलास में कहा, ईरान हथियार डालने के करीब है। ईरान के पास अब कोई ऐसा आला ओहदेदार बाकी नहीं रहा जो हथियार डालने का ऐलान कर सके। हमें ये काम मुकम्मल करना होगा ताकि 5 साल बाद ईरान के साथ दोबारा जंग ना हो। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल बेहतर हो रही है। कमर्शियल जहाज़ों को ऑपरेशन शुरू करने चाहिए। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमले जारी। करज और तेहरान में धमाके। इसराइली फौज का 24 घंटों में ईरान पर 200 से जायद अहदाफ पर हमलों का दावा। कहा, लड़ाका तैयारों ने बड़े पैमाने पर 20 हमले किए जिनमें मुख्तलिफ फौजी तंजीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान में 6000 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। कहा, 60 बहरी जहाज और बारूदी सुरंग बिछाने वाली 30 कश्तियां तबाह कर चुके। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने कहा, आज का दिन बहुत भारी होगा। दुबई, ओमान, इराक समेत दीगर खलीजी ममालिक पर ड्रोन और मिसाइल हमले। अमाराती हुक्काम की दुबई में दिफाई कार्रवाई के नतीजे में मलबा गिरने से इमारत को नुकसान पहुंचने की तस्दीक। ओमान में ड्रोन का मलबा गिरने से 2 अफराद गैर मुल्की जाँ बहक हो गए। सऊदी वजारत दिफा का 56 ड्रोन्स को फजा में तबाह करने का दावा। कहा, रियाद के सिफारती इलाके को निशाना बनाने की कोशिश करने वाला ड्रोन भी मारा गया। इराक के शहर इरबिल में रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। रिफाइनरी के एक हिस्से में महदूद नुकसान हुआ। बहरीनी वजारत दिफा के मुताबिक अब तक ईरान के 115 मिसाइल और 191 ड्रोन तबाह किए। तुर्की की ईरान की जानिब से मिसाइल हमले की तस्दीक। कहा, नेटो के दिफाई निज़ाम ने मिसाइल को नाकाम बना दिया। तेहरान और मशहद समेत ईरान भर में यौमुल कुद्स पर रैलियां। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियां, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी और ईरानी पुलिस और अदलिया के सरबराहान समेत दीगर अहम शख्सियात और ईरानी शहरियों ने बड़ी तादाद में अल कुद्स रैलियों में शिरकत की। तेहरान में इनकलाब स्क्वायर पर अल कुद्स रैली में धमाका। बेखौफ शहरी नारा तकबीर बुलंद करते रहे। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाते रहे। कौमी परचम लहराते रहे। अब्बास अराग़ची ने कहा, दुश्मन को ईरान की ताकत पहचानने पर मजबूर कर देंगे। अली लारिजानी बोले, अमरीकी सदर नहीं समझ सकते कि ईरानी कौम मजबूत, आगाह और पुरअज़्म है। अल कुद्स रैली पर हमला इसराइल की कमजोरी और कन्फ्यूजन को जाहिर करता है। इससे पहले अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने ईरानी रहनुमाओं के ज़ेर ज़मीन जाने का दावा किया था। पाकिस्तान खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए कोशिश जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते में हालिया पेशरफ पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब के बाद वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान में फितनाल खवारिज की दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्द तंजीम के 2 ड्रोन कामयाबी से मार गिराए।
वजारत इत्तलात के मुताबिक ड्रोन से किसी फौजी या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया जा सका। ड्रोन मार गिराने से उनका मलबा गिरा, जिससे मामूली नुकसान हुआ। वजारत इत्तलात के मुताबिक ड्रोन भेजने वाली दहशतगर्द तंजीम को अफगान तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती हासिल थी। वजारत इत्तलात ने कहा कि अफगान तालिबान रजीम मुतादिद दहशतगर्द तंजीमों को पनाह और मावनत फराहम कर रही है। इन दहशतगर्द तंजीमों में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान शामिल है। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाइयों के जवाब में पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफवाज की 12 और 13 मार्च की दरमियानी शब कार्रवाई में अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के 4 दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। पाक अफवाज ने कार्रवाई में फौजी तंसीबात को भी कामयाबी से निशाना बनाया। हमलों में पाक अफवाज ने काबुल में 313 कोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। कंधार में तराबू दहशतगर्द कैंप्स को भी निशाना बनाया गया। फ़ज़ाई कार्रवाई में एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट, मुल्हिका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। एक और फ़ज़ाई हमले में सूबा पख्तिया में शेर नाव दहशतगर्द कैंप को भी निशाना बनाया गया। पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। शुमाली वज़ीरिस्तान के करीब गाँव में दहशतगर्दों की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। लकी मरवत के इलाके बैठनी में पुलिस मोबाइल पर हमला। धमाके में SHO समेत 7 पुलिस एहलकार शहीद। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमाके की मजम्मत। शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत। सेनेटर शहरी रहमान की भी वाक़े की मजम्मत। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने धमाके की मजम्मत करते हुए IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी मंडी में तेल महंगा होने के बावजूद मुल्क में पेट्रोल डीजल महंगा ना करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल को 50 रुपये फी लीटर और डीजल को 75 रुपये फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़ वज़ीर आज़म के सामने रखी गई थी, जिसे वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। वादे के मुताबिक जिस कदर हो सका इन मुश्किल हालात में अवाम तक रिलीफ पहुँचाएंगे। खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत इस वक्त दबाव में है। आलमी मईशत पर दबाव की वजह से पाकिस्तान की मईशत पर भी गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। मुश्किल हालात में गरीब आदमी पर बोझ कम करने के लिए अशराफिया और हुकूमत से शुरुआत का आज़म। अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और बहरी जहाज़ों पर बढ़ते हमलों के बायस खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट की कीमत $103 फी बैरल तक पहुंच गई। अब से थोड़ी देर पहले मामूली कमी के बाद $101 पर देखी गई। WTI $96 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। तेल की कीमतों से एशियाई स्टॉक मार्केट मुतासिर। पाकिस्तान का बेंचमार्क 100 इंडेक्स 555 पॉइंट्स कमी के बाद 1,53,866 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जापान का निकाई, कोरियन कॉस्पी इंडेक्स और भारतीय स्टॉक मार्केट में 2% तक कमी। अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से रूसी तेल की मांग बढ़ गई। रूस दुनिया को यौमिया $15 करोड़ का तेल बेचने लगा। अमेरिका ने जंगी सूरत हाल और अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से तेल की कीमतों पर पड़ने वाला दबाव कंट्रोल करने के लिए रूसी तेल की फरोख्त पर आयद पाबंदी आर्जी तौर पर उठा ली। अमरीकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि रूस ने हालिया दिनों में जो तेल सिर्फ चीन और भारत को बेचा है, उस पर सिर्फ टैक्स की मद में $2 अरब कमाए। फ्रांस और इटली ने अपने बहरी जहाज अबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुजारने के लिए ईरानी हुकूमत से राब्ता कर लिया है। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फ्रांस समेत यूरोपीय मुल्क ईरानी हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं ताकि उनके बहरी जहाज अबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुजरने की जमानत दी जा सके। खबरों के मुताबिक यूरोपीय ममालिक जंग को मजीद फैलाए बगैर तवानाई की सप्लाई बहाल करना चाहते हैं। फिलहाल इस बात की कोई जमानत नहीं कि ईरान से मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या ईरान बहरी जहाज़ों के गुजरने के मसले पर बात करने पर आमादा होगा। बरतानवी हुकाम का कहना है कि बरतानिया अबनाए हुर्मुज़ से अपने बहरी जहाज़ों को गुजारने के लिए ईरान से बराह रास्त बात नहीं कर रहा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों का टेलीफोनिक राबता। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी की, इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम पर असरात पर तबादला ख्याल किया।
दोनों ने इलाकाई आलमी सलामती खतरे में डालने वाले इक़दामात रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया। निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने निहाल हाशमी से गवर्नर के ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब से पहले नामजद गवर्नर निहाल हाशमी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की और मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा, हम शरारत की सियासत नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लैपटॉप स्कीम का दायरा वसी किया जाएगा। हुकूमत ने कामरान खान रिजोरी की तब्दीली से एमक्यूएम को नवंबर 2025 में ही आगाह कर दिया था। हुकूमती ज़राए के मुताबिक गवर्नर की तब्दीली के लिए इस्लामाबाद में 11 मार्च को एक इजलास हुआ। खालिद मकबूल को मदऊ किया गया, लेकिन वो कराची में थे। वज़ीर आज़म हाउस ने डॉक्टर हुकूमत ने कामरान खान रिजोरी की तब्दीली से एमक्यूएम को नवंबर 2025 में ही आगाह कर दिया था। हुकूमती ज़राए के मुताबिक गवर्नर की तब्दीली के लिए इस्लामाबाद में 11 मार्च को एक इजलास हुआ। खालिद मकबूल को मदऊ किया गया, लेकिन वो कराची में थे। वज़ीर आज़म हाउस ने डॉक्टर खालिद मकबूल और गवर्नर टिसोरी को तब्दीली के फैसले से आगाह किया था। एमक्यूएम ज़राए ने इजलास में डॉक्टर खालिद मकबूल को इजलास में बुलाने की तरदीद की। लबनान पर इसराइल के नए हमले। जनूबी लबनान में बमबारी से कम 10 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। 2 मार्च से जारी हमलों में 90 से जायद बच्चों समेत 687 अफराद जान से गए। बैरूत में रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमला। लबनान में दरियाए लितानी पर वाक़े पुल को भी फ़ज़ाइया से टारगेट किया गया। दावा किया कि ये पुल हिज़्बुल्लाह के लिए अहम गुज़रगाह के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। अमरीकी कंपनी प्लैनेट लैब्स ने सैटेलाइट तस्वीर पर 2 हफ्ते की ताख़ीर डाल दी। कहा, मशरिक़ वस्ता के मुतनाज़ सूरत हाल में यह फ़ैसला आम लोगों की सिक्योरिटी के लिए किया है, ताकि फ़रीक़ैन लाइव तस्वीर से सिविलियन को निशाना ना बना सकें। सैटेलाइट तस्वीर अमूमन लाइव ही जारी होती हैं। प्लैनेट लैब्स के मशरिक़ वस्ता की तस्वीर को 2 हफ्ते ताख़ीर से जारी करने के फ़ैसले ने सवालात खड़े कर दिए। अमरीकी नाक़िदीन के मुताबिक ये फ़ैसला अमरीकी दबाव पर किया गया है, ताकि बहरीन, कतर और दीगर अरब ममालिक में उसके फ़ौजी अड्डों पर हुई तबाही को कवर किया जा सके। अमरीकी हुकूमत प्लैनेट लैब्स के मुतादिद ग्राहकों में से एक है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि पाकिस्तान मुसलसल मकामी तवानाई के ज़राए पर इन्हिसार बढ़ा रहा है। इस वक्त हमारी तकरीबन 74% बिजली मकामी ज़राए से पैदा हो रही है। हुकूमत का हदफ है कि इसे 2034 तक 96% से ज़्यादा तक पहुँचाया जाए। अवैस लगारी का कहना है कि अगर कई माह तक LNG की सप्लाई बंद रही तो गर्मियों में मसला हो सकता है। बदतरीन सूरत में गर्मियों की शामों में 1 से 2 घंटे लोड शेडिंग हो सकती है। इस लोड शेडिंग से सनत और ज़राअत मुतासिर नहीं होंगे। नादरा ने डिजिटल शनाख्ती कार्ड कबूल न करने वाले इदारों को खबरदार कर दिया। कहा, बाज़ सरकारी दफातर इदारे डिजिटल के बजाय फिजिकल कार्ड या फोटोकॉपी तलब कर रहे हैं। डिजिटल शनाख्ती कार्ड फिजिकल शनाख्ती कार्ड के मसावी है। सरकारी महकमे, अवामी और मालियाती इदारे, टेलीकॉम ऑपरेटर्स अहकामात की पाबंदी यकीनी बनाएं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौमुल कुद्स की रैलियाँ। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इसराइली मज़ालिम का शिकार फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। गज़ा और ईरान के हालात की मंजरकशी भी की गई। कराची में शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान के तहत यौमुल कुद्स पर एहतजाजी रैली में मौलाना शब्बीर हसन मीसमी और मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी की भी शिरकत। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, दादू, ठट्टा, नवाबशाह, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, गुजरात, डेरा गाजी खान, मानसेरा, पारा चनार, स्कर्दू, अस्तोर और मुजफ्फराबाद में भी रैलियाँ निकाली गईं। मुकर्रीरीन ने कहा, अल-कुद्स की आज़ादी के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। मकबूजा कश्मीर के ज़िला बडगाम में यौमुल कुद्स की रैली। हज़ारों अफराद की शिरकत। ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहत के खिलाफ एहतजाज। आयतुल्लाह खामनाई शहीद के पोस्टर उठाए मुजाहिरीन का फ़लस्तीन और ईरान की अवाम से यकजहती का इजहार। मलाइशिया के दारुल-हुकूमत कुआलालंपुर में यौमुल कुद्स रैली निकाली गई। शुरका ने फ़लस्तीन की हिमायत और ईरान पर अमरीका और इसराइली जारहत के खिलाफ नारे लगाए।
ईरानी हुकूमत दारुल हुकूमत तेहरान में इनकलाब स्क्वायर के करीब इलाके में धमाके के बाद इनकलाब स्क्वायर पर अल-कुद्स रैली में शरीक अफराद ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। अली लारीजानी का कहना है कि कुद्स रैली पर हमला इसराइल की कमजोरी और कन्फ्यूजन को जाहिर करता है। सदर ट्रंप ना समझ सके। इसराइल ने मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा पर पाबंदी लगा दी। मस्जिद अक्सा के सहन में नमाज जुमा की अदायगी नहीं की जा सकी। इसराइली हुकाम ने मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिले पर यह कहकर पाबंदी लगाई कि इसका मकसद ईरानी हमलों से बचना है। डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स वॉच वाशिंगटन सारा यागर ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज की जानिब से ईरान के स्कूल पर हमले की तहकीकात के नताइज जाहिर करते हैं कि जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है। अगर हमला करने वालों ने जानबूझकर बच्चों से भरे स्कूल को निशाना ना भी बनाया हो तो इसे गलती करार देकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अमरीकी फ़ौज पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो शहरियों को नुकसान से बचाने के लिए तमाम मुमकिना एहतियाती तदबीर इख्तियार करती, जो कि इस मामले में नहीं की गई। डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स वॉच ने मजीद कहा कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ईरान के शहर मनाब में लड़कियों के स्कूल पर मिसाइल हमला मुमकिना तौर पर अमरीकी फ़ौज की जानिब से हुआ। तनाज़ात के दौरान शहरियों को नुकसान से बचाने के लिए अमरीकी फ़ौज में इस्लाहात और जवाबदही की ज़रूरत है। जस्टिस फॉर हिंद रजब एक्ट अमरीकी सेनेट में पेश। अमरीकी हुकूमत से 5 साला हिंद रजब और गजा के दीगर शहरियों की हलाकतों की तहकीकात का मुतालबा। हिंद रजब 29 जनवरी 2024 को गजा में शहीद हुई थी। शहादत से पहले कार में फंसी हिंद रजब ने 1 घंटे फ़ोन पर हिलाल अहमद से बात की, मदद की भीख मांगी, लेकिन इसराइल ने मदद के लिए एम्बुलेंस तक न आने दी। इस वाक़े पर बनी हॉलीवुड फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। हिंद रजब एक्ट के तहत अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी अटॉर्नी जनरल को सर्टिफिकेट देना होगा कि अमरीका जंगी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा। अमरीकी रियासत मिशिगन में ड्राइवर ने गाड़ी मुबैना तौर पर यहूदियों की इबादतगाह से टकरा दी। सिक्योरिटी गार्ड से फायरिंग के मुबैना तबादले में ड्राइवर जाँ बहक, सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। अमरीकी सदर ने वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। अमरीकी सहाफ़ी के मुताबिक इबादतगाह से गाड़ी टकराने वाले शख्स ने रात सोशल मीडिया पर अपने उन बच्चों की तस्वीरें पोस्ट की थीं जो लबनान पर हमले में शहीद हो गए। आलमी सतह पर सिनफी मसावात से जुड़े रुझान में बेहतरी। 44 ममालिक के 66% शहरी काम की जगह पर मर्द और ख़वातीन को बराबरी के हुकूक मिलने के कायल। 57% ने सियासत और 71% ने घर में सिनफी मसावात होने का कहा। गैलप की नई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता सर्वे में काम की जगह पर बराबरी होने का 59% कहते थे। सियासी मैदान में 51%, जबकि घर में 68% मर्द और ख़वातीन के दरमियान मसावात होने के कायल थे। लेकिन सिनफी मसावात पर मर्द और ख़वातीन की राय में फ़र्क वाज़े। काम की जगह पर बराबरी के हुकूक होने का 71% मर्द, 61% ख़वातीन ने कहा। सियासी मैदान में बराबरी को 63% मर्द और 52% ख़वातीन ने तस्लीम किया, जबकि घर पर सिनफी मसावात होने का 75% मर्द तो 68% ख़वातीन ने बताया। मां सदाकत की ऑलराउंड कारकर्दगी। बैटिंग में सिर्फ 46 गेंदों पर 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 75 रन बनाए। बॉलिंग में बांग्लादेश के 3 बैटर्स को पवेलियन भेजा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे वनडे में डकवर्थ लुइस मेथड पर 128 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 274 रन बनाए। बारिश के बायस बांग्लादेश ने 3 विकेट पर 27 रन बनाए थे कि बारिश के बायस मैच रोक दिया गया, जिसके बाद बांग्लादेश को 32 ओवर्स में 243 रन का हदफ मिला, लेकिन पूरी टीम 114 रन पर आउट हो गई। मां सदाकत मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। सीरीज का फैसला कुन वनडे इतवार को खेला जाएगा। सीरीज के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। दूसरे वनडे में सलमान अली आका का मुतनाज़ रन आउट। बांग्लादेशी कप्तान मेहदी हसन मिराज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भूल गए। मेहदी हसन की गेंद पर मोहम्मद रिजवान ने सामने शॉट खेला, गेंद बॉलर के पांव से टकराई। सलमान अली आगा ने क्रीज से बाहर रहते हुए गेंद मेहदी हसन को देने की कोशिश की। मेहदी हसन ने सलमान से पहले गेंद उठाई और विकेटों पर मार दी। अंपायर ने रन आउट करार दे दिया। पवेलियन लौटते हुए सलमान अली आगा का शदीद गुस्से का इज़हार। इंग्लैंड की क्रिकेट लीग द 100 में पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को मुंतखब करने पर भारतीयों का सोशल मीडिया पर वावेला।
आईपीएल फ्रेंचाइज और सनराइजर लीड्स के भारतीय मालिकान को पाकिस्तानी प्लेयर मुंतखब करने पर शदीद तनकीद का सामना। फ्रेंचाइज का सोशल मीडिया अकाउंट इस कदर रिपोर्ट किया गया कि अकाउंट मुअत्तल हो गया, लेकिन बाद में बहाल कर दिया गया। इंग्लैंड की द 100 लीग की 8 में से 4 फ्रेंचाइज के मालिकान आईपीएल फ्रेंचाइज के मालिकान ही हैं। वेस्ट इंडीज के साबिक लेजेंडरी फास्ट बॉलर कर्टनी वॉश पीएसएल का हिस्सा बन गए। वो रावलपिंडी की टीम के बॉलिंग कोच होंगे। फिल्म और टीवी के नामवर अदाकार और सदाकार शुजात हाशमी इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे। ड्रामा सीरियल वारिस में मौला दाद के किरदार ने शुजात हाशमी को फवाद खान के साथ एक और मूवी करेंगे या शाहरुख खान के साथ एक और मूवी करेंगे? अगर हालात बेहतर हो जाए, मतलब सब इवन प्लेइंग फील्ड है, सब आ जा रहे हैं, मैंने भी कर लिया। गलत सब। अजब न था कि मैं बेगाना आलम होकर तेरे जमाल की रनाइयों में खो रहता, पुकारती जब जमाने की तलखियां मुझको। साहिर लुधियानी से लोधी तक का सफर जो तुमने तय किया है ना, ये डाल देना, मेरा काट देना, ठीक है? और फवाद खान और शाहरुख खान में से माहिरा खान किसके साथ फिल्म करना चाहेंगी? ताबिश हाशमी के सवाल ने अदाकारा को कैसे उलझा दिया? और फहद मुस्तफ़ा ने माहिरा खान के साथ किस तरह ताबिश हाशमी को इम्तिहान में डाला? देखिए हंसना बना है स्पेशल आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।